शुरुआत करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष आपके लिए रोग, स्वास्थ्य और परिवार के लिए कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो शुक्र आपका द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। तो जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह होने की संभावना प्रबल है। खासतौर से मार्च से जून के बीच में विवाह होने की संभावना बन रही है। इसमें आपकी पारिवारिक स्थिति, माता से थोड़ा सा आपको मनमुटाव हो सकता है और अपने परिवार पर आपको कंसर्न रखने की ज़रूरत है। सेल्फ सेंटर्ड न हो। आप ध्यान रखें कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके प्रति आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपकी धर्मपत्नी जो अपना परिवार छोड़ करके आपके लिए आई हुई हैं, तो उनके प्रति ये व्रत कर लीजिए कि हमको पूरा वर्ष पर्यंत अपनी पत्नी की इज्जत करनी है, माँ की इज्जत करनी है, और जो हमारे साथ हैं जैसे माता पिता संतान, उनके साथ कंसर्न रखिए और उनको समय समय पर गाइड करिए, कमेंट मत करिए, और जिसकी जो क्षमता हो उसकी क्षमता के हिसाब से उसको बूस्टअप करिए ताकि अपने हिसाब से आगे बढ़ सके। और जिनकी शादी हो गई, संतान नहीं हो रहा है, तो कंसीव होने के लिए समय बहुत अच्छा है। तो ख़ास तौर से देखा जाए तो आपको जून से लेकर के अगस्त के बीच में गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपके परिवार में कोई नया मेहमान आ सकता है। हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ का जो छठे भाव का मालिक बुध है, तो ख़ास तौर से आपको नमनेस हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। और माइक्रो लेवल पर आप सोचते हैं, चूँकि आपके मन का कारक जो है ना चंद्रमा है, तो आप बहुत माइक्रो लेवल पर सोचते हैं। इतना माइक्रो लेवल पर सोचते हैं कि आप नेगेटिव चैनलाइज हो जाते हैं। तो आप नेगेटिव चैनलाइज ना हो, पॉजिटिव सोचें। और लगता है कि आपका मन में भटकाव है, मन भटक रहा है, तो आप क्या करें कि ओम सोम सोमाय इस मंत्र का जप करें, अपने मन पर नियंत्रण करें और नकारात्मक टाइप के लोगों से दूर रहिए। जो लोग आपको डेविएट करते हैं, जो लोग आपके मन को भटकाते हैं, चाहे वह परिवार के लोग हैं, चाहे आपके मित्र मंडली हो, चाहे महिला मित्र हो, चाहे परिवार का कोई भी हो, वह आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाइए, उनको अपने लाइफ से डिलीट करिए। और जो आपके लिए अच्छा कर रहे हैं तो उनके साथ ठीक से रहिए। तो ध्यान रखना है कि वर्ष आपके लिए अच्छा हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करना है, भगवान शिव की आराधना करना है, उनको बेलपत्र अर्पित करना है, और जब आप प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें। और आपकी लगता है मन बहुत व्यथित है, तो आपको क्या करना है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद वस्तु का दान जरूर करें। दूध है, दही है, घी है, चीनी है, इसका दान करेंगे तो आपका मनोबल हाई रहेगा और आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो इसका जरूर आप ध्यान रखें। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। तो जो वृष राशि वाले जातक हैं उनके सप्तम भाव का मालिक मंगल है। तो मंगल खास तौर से शनि, राहु, बृहस्पति, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके वाद विवाद पत्नी से होंगे, पारिवारिक की स्थिति में क्लेश रहेगा और आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन आपका हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि अगर पारिवारिक की स्थिति ठीक करनी है तो इधर उधर हैंकी पैंकी नहीं करना है। परिवार के प्रति ईमानदारी से रहिए। आपका चूंकि सप्तमेश मंगल है तो आप हनुमान जी की आराधना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, पत्नी के प्रति डेडिकेटेड रहिए और घर के प्रति जैसे माता हैं, पत्नी है, परिवार के लोग हैं, उनके प्रति अगर समर्पित भाव से रहेंगे तो आपका परिवार आगे बढ़ेगा। चूंकि परिवार को आप लीड कर रहे हैं तो आपका समर्पण बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आप निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव करेंगे तो आपका मन खराब होगा, उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। आपको तय करना है, एक ही एनर्जी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है कि निगेटिव डायरेक्शन में लगाना। आप प्रगति करेंगे कि निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तय कर लीजिए साल के प्रथम दिन। उस हिसाब से अपना टारगेट बनाइए। अगर आपने पॉजिटिव दिशा में डायरेक्शन बना लिया तो आप निश्चित रूप से 2026 आपके लिए बहुत ही शानदार होगा। आप प्रगति करेंगे, भूमि भवन वाहन खरीदेंगे और आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होगी। परिवार ठीक रहे इसके लिए आपको क्या करना है कि ओम संग सनस्रान इस मंत्र का जप करें, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुंग फट इस मंत्र का जप करें। और आपका मन विचलित न हो इसके लिए आपको क्या करना है, ओम भूर भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इस मंत्र का जरूर जप करें। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपका आने वाला भविष्य अच्छा होगा। तो वर्तमान ही भविष्य का निर्धारण करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि ईमानदारी से रहना है, परिवार के प्रति डेडिकेटेड है, जो आपकी जिम्मेदारी है, माता पिता, बच्चे, संतान, समाज जिसको आप समझते हैं कि अपने हैं, मित्र मंडली, सबके प्रति अच्छे से रहिए, अच्छा भाव रखिए, उनकी मदद करिए, मन को खुश रखिए। और जब आप अच्छा करेंगे, मान लीजिए आप शासन में हैं तो कोशिश करिए कि जाने अनजाने में कोई आपसे दुखी ना हो। राजनीति में है तो आपकी वजह से किसी का बड़ा नुकसान ना हो। आप चिकित्सा में हैं तो आपके द्वारा किसी को अहित ना हो, ध्यान रखें। तो कर्म अगर अच्छा हुआ तो शनि आपको पुरस्कृत करने का काम करेगा, आप खुश रहेंगे, आपका हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक रहेगा। अगर आपका कर्म खराब है तो समझिए कि आपको बहुत सारी परेशानी, दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट चपेट लग सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसका कैसे आप करें ताकि आपका वर्ष अच्छा हो। इसके लिए आपको क्या करना है
कि हनुमान जी की आराधना करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करें, 11 बार रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करें। माता पिता का चरण स्पर्श करें, गाय को रोटी गुड़ खिलावें, बंदरों को भुना हुआ चना और गुड़ खिलावें। अब आइए हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका सप्तमेश शनि है और जो छठे भाव का मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति, आपको ध्यान रखना है कि परिवार के प्रति समर्पण और आपका मन ठीक होना चाहिए। आपके अंदर ईगो नहीं होना चाहिए। आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना हम्बुल ग्राउंड पर रहेंगे, जितना अपने दायित्व को निर्वाह करेंगे, उतना ही परिवार आपका अच्छा आगे बढ़ेगा। तो इस समय आपके सामने 3-4 जिम्मेदारी, एक तो पत्नी का स्वास्थ्य, बच्चों की करियर और माता पिता के हेल्थ को लेकर के, पत्नी के हेल्थ को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। हेल्थ को लेकर के जैसे आपका डायबिटिक हो सकता है, प्लीहा रोग हो सकता है, नेत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर की प्रॉब्लम हो सकती है, जो पुराने रोग हैं उभर सकते हैं। तो आपको अपना मन ठीक रखना है, शुगर बीपी को ठीक रखना है, अच्छे तरीके से करना। तो आपको क्या करना है कि ओम हरओम जुम सह इस मंत्र का जप करना है, हनुमान जी की आराधना करनी है और आपको क्या करना है कि संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, संकट मोचन का पाठ करें। तो इससे जो होने वाली बीमारी है समाप्त हो जाएगी, परेशानियां दूर होगी। ये सब करेंगे तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यह कार्य करें, आपके लिए वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। और यह वर्ष आपके लिए, अगर आप स्वस्थ हैं, परिवार के लोग ठीक हैं, तो आपका गुणात्मक विकास होगा। अगर परिवार में कोई भी दिक्कत आएगी, आपका विकास प्रभावित होगा। तो इस बात का ध्यान रखें।